बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या इमरान खान की कोई डील हो गई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और क्या इमरान खान जल्द बाहर आने वाले हैं? उनके वकला के तो दावे हैं कि जनाब वो इसी माह बाहर आ जाएंगे। असल सूरत क्या है वो हम आपके सामने रखेंगे। और फिर क्या बुशरा बीबी अमरीकी एजेंट हैं? ये क्यों बार बार कह रहे हैं इमरान खान कि जनाब मेरी बेगम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरी पार्टी के अंदर के लोग ही, कि जनाब बुशरा बेगम जो हैं ये अमरीकी एजेंट हैं। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने जो ख़त लिखा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायजी साहब को, उस पर को नोटिस हो चुका है। उस 6 जजों के ख़त का क्या ड्राफ्ट सीन होने वाला है? क्या ये जजेस जो हैं ये भी किसी मुसीबत में आने वाले हैं, किसी घेरे में आने वाले हैं? ये 3 मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे। 2 दिन मैंने वीलॉग नहीं किया और 2 दिन मैंने टीवी चैनल्स देखे हैं, और बहुत सारे लोगों के दोस्तों के वीलॉग सुने हैं, बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन भी आए हैं मुझे कि जनाब इमरान खान की कोई डील शील हो गई है और इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर आने वाले हैं, जल्द बाहर आने वाले हैं। और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जो है डर गई है, या फिर मुल्क में कोई इस्तेहकाम चाहती है। 2-3 फार्मूले हैं जनाब, माइनस इमरान फार्मूला जनाब, उसके तहत जो है वो पीटीआई जो है उसको काम करने दिया जाएगा और बाकी लोग जो हैं उन पर हाथ नरम कर दिया जाएगा। ये इस तरह की बातें शातें जो हो रही हैं। और अब जो मैंने अपने ज़राए से ये पता किया है, समझ लें आप हार्सेस माउथ से सुनी ये बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कौन कर सकता है फैसला इस बात का कि जनाब इमरान खान के साथ डील करनी है? ये हाफिज साहब कर सकते हैं ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारे आसिम मुनीर साहब, वही आखिरी फैसला तो नहीं का होना है। ये आईएसआई के जो डीजी हैं उनका, या डीजी सी का आईएसआई के जो है उनका उनका एक मामूली सा रोल तो हो सकता है, लेकिन हतमी जो किरदार है वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होता है। क्या आर्मी चीफ ने अपने जो लोग हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, इनको कोई ग्रीन सिग्नल दे दिया इमरान खान के हवाले से? जो मेरी इतला है, मैंने एक अहम शख्सियत से बात की, और ज़ाहिर है उनकी रसाई जो है उन साहब की वो डायरेक्ट भी हो सकती है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उन तक। तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब ये अदालतें हैं ये बड़ा नरम रवैया इख्तियार किए हुए हैं इमरान खान के साथ। देखें तोशाखाना केस में मियाँ बीवी दोनों की बेल हो गई, और फिर तोशाखाना केस में वो कहते हैं जनाब वो बेल जो हुई है वो तो नैब ने कह दिया जनाब ये बेल का केस बनता है, इसमें कुछ तकनीकी खामियां हैं समात में, जो समात हुई है, जो सजा हुई है तो ठीक है ले लें। और इद्दत वाला केस जो है वो भी लगा हुआ है, उसकी अपील जो है इसी हफ्ते, तो देखें उसमें क्या बनता है। वो भी तकरीबन आखिर पे पहुंचा हुआ है केस, जमानत का केस जो है दोनों मियाँ बीवी का। और फिर साइफर केस जो है वो ईद के बाद चला गया हुआ है, यानी ईद तक तो इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने मुझे आगे से ये कहा कि क्या इस मुल्क में मार्शल है, क्या अदालतें पीसीओ के तहत काम कर रही हैं? मैंने कहा नहीं जनाब वो तो आइन के तहत काम कर रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम अदालतों को कैसे मजबूर कर सकते हैं, और फिर हमारे पास क्या पैमाना है कि हम उस पर अदालतों की गैर जानबदारी को तोल सकें? उन्होंने कहा जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आप सबको पता है कि जो 6 जजों ने ख़त लिखा और फिर जो भी सूरत वहाँ बनी हुई है, और ख़त क्यों लिखा गया इस हवाले से भी अब ये बात जो है ये ढकी छुपी रह नहीं गई है। यानी 2 जजेस तो ऐसे हैं, जब उनको इनफरादी तौर पर सुनवाई का मौका दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, बाबर सत्तार साहब और जो खातून जज हैं समन रिफत साहबा, तो वो तो कोई ऐसी शहादत दे ही नहीं सके। वो तो ये बता ही नहीं सके जनाब हमारे साथ फलां ने रब्ता किया था जनाब सेक्टर कमांडर के साथ आपकी मुलाकात करवानी है, या हमें किसी फलां मुकदमे में प्रेशराइज किया गया इंतज़ामिया की तरफ से या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। और बाकी जो जजेस हैं उनमें से 3 का मामला जो है वो थोड़ा सा लग रहा है कि जिनके साथ जो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रब्ता करने की कोशिश की गई। अगर अदालतें रिलीफ देने पे तुल ही गई हैं, कतई नज़र इसके कि कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, और एक बंदे को अगर मजलूम बना के पेश किया जा रहा है अदालत में, और अदालत उसे मजलूम समझ रही है, उसे मुजरिम नहीं समझ रही, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ ये कर सकते हैं जो इस्तिगासा है उसकी जो मदद हो सकती है वो हम कर सकते हैं, और वो हम कर रहे हैं और वो हम करेंगे। लेकिन एक बात मैं ये बता दूं कि जो ये बातें हो रही हैं कि जनाब रिलीफ शायद इमरान खान को दिया जा रहा है, इमरान खान बाहर आ जाएंगे, जैसे उनके वकला कह रहे हैं कि जनाब
खोसा साहब को आज भी सुन रहा था, लतीफ़ खोसा साहब को, कि इसी माह जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो ये सामान जो है इनके साथ जो 2 दिन जो मैंने देखा है ना टीवी चैनल्स पे, और आप टीवी चैनल्स के वो देख लें आप प्रोग्राम्स जिनमें ये लोग बातें कर रहे थे, इमरान खान को रिलीफ मिलने वाला है, इमरान खान बाहर आने वाले हैं, वो कौन है? सारे तो वो लोग बैठे हुए हैं जो इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के हम ख्याल हैं। यानी उन्हें हर तरफ इमरान नजर आता है और मजलूम किस्म का इमरान नजर आता है, और वो इमरान नजर आता है जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है बकौल उनके ख्याल में। लेकिन उधर ऐसा नहीं सोचा जा रहा। अब जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, वज़ीर आला समेत काबीना के अरकान जो गए हैं वहाँ कोर कमांडर से मिलने के लिए, अफ्तारी थी वो कह रहे हैं जनाब, और कोर हेड क्वार्टर जो है वहाँ पे हमें वो अफ्तारी जो है दी गई, और वहाँ पर हमें ब्रीफिंग दी गई बकौल उनके जो वहाँ गए हैं मिलने के लिए, गंडापुर साहब और उनकी जो काबीना के अरकान हैं। और बाद में जो बैरिस्टर सैफ हैं उन्होंने ये बता भी दिया कि जनाब हम गए थे, हाँ जी गए थे, ये करने गए थे। पहले तो ये कहते रहे जनाब नहीं गए। वो क्यों नहीं गए, क्यों छुपाया जा रहा था? वो इसलिए छुपाया जा रहा था, इनका जो बयानिया है ये फौज के खिलाफ है, कि हमारे लोग ये ना कहें कि जनाब आप हमें तो फौज के खिलाफ जो है वो बाकायदा मैसेजेस भेजते हैं और हमसे ट्वीट करवाते हैं और हमसे ग्रुपों में मुख्तलिफ जो है पैगामात भिजवाते हैं, और ख़ुद जो है आप जाकर उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये बातें शुरू कर दी, जनाब देखें बर्फ़ पिघल गई और फ़ौज और केपी हुकूमत जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। तो ये मैं पूरे वसूख के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ कि कबीना के उस जो कबीना वाले मिलने गए, कबीना का इजलास कह लें, जहाँ ब्रीफिंग दी गई उनको जो अमन अमा की सूरत हाल है उसके हवाले से, और फौज की तरफ से सिर्फ एक ही उनके साथ वो उनके सामने मुतालबा रखा गया कि दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए हुकूमत और फौज को मिलकर चलना होगा। इसके अलावा कोई बात ही नहीं हुई, सियासी बात उस तरीके से जैसे बाहर आई है उस तरह से बात ही कोई नहीं हुई। ऐसी कोई बात हुई ही नहीं कि जनाब इमरान खान के साथ हम कुछ नरमी करेंगे, मैं बात करूंगा आर्मी चीफ से। कोर कमांडर जो है ये बात कर ही नहीं सकता कि जनाब मैं आर्मी चीफ से बात करूंगा, और फिर आर्मी चीफ जब तक ग्रीन सिग्नल ना दे वो इस तरह की बात, इस तरह का वादा कर ही नहीं सकता। और मेरी इतला के मुताबिक जो आर्मी चीफ हैं वो किसी तरह भी 9 मई का जो वाक़या है उसके जो पीछे कारफरमाज ज़हन हैं उनके साथ किसी किस्म की नरमी बरतने के लिए तैयार नहीं है। और ये मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि हाथ से मौत से सुनी बात समझ लें आप, मैं कर रहा हूँ कि वो जो अदालतों की मैं बात कर रहा हूँ कि अदालतें जनाब अंधाधुंध रिलीफ दे रही हैं उनको, ख़ासतौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो उनका जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऊपर भी अदालतें हैं, एक बात। और दूसरी बात यह कि अदालतें अगर तमाम मुकदमात में भी उनकी ज़मानत मंजूर कर लेना इमरान खान की, तो इमरान खान के लिए वहाँ से माफ़ी नहीं है जहाँ से ये शीशा छोड़ा जा रहा है कि वहाँ से जनाब ग्रीन सिग्नल आ गया और वहाँ से डील और ढील की बातें जनाब होना शुरू हो गई हैं। इमरान खान बल्ले बल्ले, इमरान खान ओके हो गया है जनाब, इमरान खान बाहर आ रहा है, इमरान खान क़यादत करेगा सियासी जमात की। ये सारी सूरत हाल है। इमरान खान के अच्छे दिन अभी आए ही नहीं, शुरू ही नहीं हुए। अदालतों से अगर उनको रिलीफ मिलता है तो और बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं, कितने मुकदमात में अदालतें जो रिलीफ देंगी। और फिर वो जो रिलीफ देने वाले जज हैं, 6 जज जिन्होंने खत लिखा है, वो खुद कुमन के रिच फंस गए हुए ने। वो आगे जाके मैं बात करता हूँ। दूसरी जो इमरान खान साहब की बात मैं कर रहा हूँ ना, इमरान खान से मिलके हैं असद कैसर, गौहर अली खान, शेर अफजल मरवत वगैरह, वो जो बाहर आके बातें उन्होंने की हैं, ये इमरान खान ने मुझे पैगाम दिए, इमरान ने ये कहा है और ये बातें की हैं। और फिर वहाँ जो मेरी इतला के मुताबिक बाहर तो ये बातें ऐसे निकल रही हैं जैसे इमरान खान ने ये कहा है कि जनाब हम जो है किसी से ही बात करने के लिए तैयार हैं। बाजवा ने मेरी पीठ में, यानी चीफा वारिस साहब बाजवा साहब ने जब इनकी हुकूमत हटाई है इस हवाले से वो बात की है जनाब, उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा और मुझे जनाब मेरी हुकूमत गिराई और ये किया और वो किया। अगर मैं उससे बात करने के लिए तैयार था तो हम किसी और से भी बात कर सकता हूँ। तो ये तासर देने की कोशिश की शायद वो हुकूमत से। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो अंदर बात हुई है इन वकला के साथ और उनके जो सियासी साथी हैं उनके साथ जिनकी बात हुई है, तो उन्हीं में से एक साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब नहीं, किसी से बात नहीं होगी। ये चोर डाकू जो हैं जिनको मैं कहता रहा हूँ,
ख़ास तौर पे जो हुकूमत में इस वक्त लोग हैं, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या नून लीग वाले, इनके साथ किसी किस्म की बात नहीं होगी। अगर आप लोगों ने कोई वादा कर लिया ना इनके साथ मुझे बाहर निकलवाने के लिए, तो मैं उस वादे को पूरा नहीं करूंगा। हाँ, हाफिज साहब से बात हो सकती है, तो फिर उन्हें बताया गया ना हाफिज साहब तो है किसी तरीके से बात करने के लिए तैयार ही नहीं आपके साथ इस हवाले से, जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं। अगर आपने करनी है तो फिर बात तो नीचे से शुरू करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा जनाब ठीक है, फिर हम तहरीक चलाते हैं। इन लोगों ने कहा, ये जो गए थे वहां, तो वहां इमरान खान ने ये कहा कि जनाब आपके पास बंदे कहाँ से आएंगे, आप इतने लोग इकट्ठे कर लेंगे, केपी में मुजाहरे करने का क्या फायदा। वहां अपनी हुकूमत को अंडर प्रेशर करना चाहते हैं आप। वहां तो जितना बड़ा मर्जी आप जलसा कर लें, जितना बड़ा मर्जी जुलूस निकालें, उसका क्या असर होगा, कोई भी नहीं। अच्छा, फिर इमरान खान, जो मुझे पता चला है कि इमरान खान थोड़े से खौफजदा भी हैं। वो जो कह रहे हैं ना कि जनाब मेरी पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जिनके राब्ते हैं मेरे मुखालफिन के साथ, इस तरह की बातें शातें करते हैं ना, वो की हैं ना उन्होंने, पहले भी की हैं, अब फिर की हैं उन्होंने। तो वो थोड़े से खौफजदा हैं उन लोगों से कि कहीं ये लोग जो हैं वो पीटीआई को हाईजैक ना कर लें। उन्होंने कहा जनाब मैं खुद क़यादत करूंगा उस एहतजाज की जो आप लोग शुरू करेंगे। मेरे आने से पहले आपने बस हल्की फुल्की मौसीकी रखनी है, मुझे बाहर निकलवाने की आपने कोशिश करनी है। बाहर निकल के फिर मैं देखूंगा कि मैंने आगे जाके क्या करना है। ये उनकी स्ट्रेटजी है। अब मैंने अर्ज किया ना कि मुझे ये लगता है कि इमरान खान अपनी ही क़यादत से खौफजदा है, पार्टी की आदत से। वो किसी पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें यकीन नहीं है कि जनाब ये कहीं मेरी पार्टी हाईजैक ना कर लें। अगर एक तहरीक वो शुरू कर देते हैं और इन्हीं में से कोई लीडर बन के आ जाता है, इसीलिए तो कभी किसी बंदे को फोकल पर्सन मुकर्रर करते हैं, तर्जुमान मुकर्रर करते हैं। जब वो थोड़ी सी हाइप पकड़ता है तो जनाब उसको हटा देते हैं उस ओहदे से, कहीं कोई मरकजी हैसियत ना इख्तियार कर ले। इमरान खान की ये स्ट्रेटजी है जो जेल में उसने बनाई हुई है कि ये जो लोग हैं इनको इस्तेमाल करना है लेकिन लीडर किसी को नहीं बनने देना। अब जो गौहर अली खान साहब हैं इनके पार्टी के चेयरमैन, मुंतखब चेयरमैन, उनकी वो हैसियत नहीं है जो चेयरमैन की होनी चाहिए, और ना ही इमरान खान ने उनको वो इख्तियारात दे रखे हैं। और हर बंदे को अलग ड्यूटी जो है वो तफवीज़ करते हैं इमरान खान साहब। और अब पहले भी इमरान खान के हवाले से ये बात बाहर आई थी, शेर अफजल मरवन ने भी ये बात की थी, एक साहब ने और भी बात की थी कि जनाब हमारी पार्टी के अंदर जो हैं वो कुछ हमारे मुखालफिन हैं, छुपे हुए हैं, और वो वही लोग हैं जो बुशरा बेगम को अमरीकी एजेंट कहते हैं। भाई मेरे, आपने किसी इनके लीडर के मुंह से, बड़े लीडर के मुंह से ये सुना है कि सरेआम उसने ये बात की हो कि बुशरा बेगम जो हैं ये अमरीकी एजेंट हैं? तो फिर अब ये क्यों कहना शुरू हो गए? इमरान खान ने भी यही कहा कि जनाब हमारी पार्टी के कुछ लोग हैं जिनके हमारे मुखालफिन के साथ राब्ते हैं, और ये वही लोग हैं जो बुशरा बेगम को अमरीकी एजेंट कहते हैं। ये इमरान खान की ये कह लें आप आदत है या फितरत है, या वो बेवकूफ़ बनाने का एक ढंग जानते हैं अपने लोगों को। जो बात, जो करतूत उन्होंने कर रखे होते हैं ना, पहले से ही उसका दफा जो है वो सोचा होता है उन्होंने। पहले ही कहना शुरू कर देते हैं जनाब देखिएगा अब ये होगा, देखिएगा अब ये होगा, देखिएगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। भाई हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की तमाम जमातों ने इकट्ठा ही होना होता है ना। देखिएगा ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। अब उन्होंने पहले ही कहना शुरू कर दिया है कि बुशरा बेगम जो है ये अमरीकी एजेंट हैं। जो मेरी इतला है, जो अमेरिका में लॉबिंग हुई है, जो पैसे पूसे खर्च किए हैं, जो हदायत गई हैं वहाँ पे इनके लोगों को, वो सारी उस वक्त गई हैं जब बुशरा बेगम जो हैं वो अभी जेल नहीं गई थी। यानी जेल जाने से पहले वो अमेरिका में मुख्तलिफ लॉबियों के साथ राब्ते में थी, और अपने जो बंदे वहाँ इनके बैठे हुए हैं अमेरिका में पीटीआई के, उनके साथ राब्ते में थी, उनको हदायत देती थी, और फिर उन हदायत के नतीजे में वहाँ जो कुछ हुआ वो सारा आपके सामने। वो जो ऑनलाइन पिटीशंस वगैरह नहीं फाइल हो रही थी, उनके पीछे ज़हन जो कार फरमा था वो बुशरा बेगम का था। और मे भी ये भी हो सकता है कि एजेंसियों के पास, हमारी एजेंसियों के पास ऐसे शवाहद आ गए हों, जो उनके हाथ लग गए हों, जिनसे ये पता चले कि बुशरा बेगम का अमेरिका में बैठे हुए लोगों के साथ कोई राब्ता है। और इसीलिए इमरान खान पहले ही ये शोर मचाना शुरू हो गए हैं कि जनाब बुशरा बेगम को अमेरिकी एजेंट कहा जा रहा है, अमेरिकी एजेंट साबित करने की कोशिश की जा रही है, मेरे ही लोग हैं, ये है वो है। और ये भी हो सकता है जैसे शहरयार अफरीदी ने रौला शोला डाला है, और शेर अफजल मरवज भी कभी कभी
सच बोलने लग जाते हैं। तो हो सकता है इमरान खान को इन्हीं लोगों से खौफ हो और ऐसे ही लोग हों जिनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, अंदर की खबर हो उनके पास कि बुशरा बीबी क्या गुल खिला के गई हैं जेल में। और इमरान खान को भी ज़ाहिर है पता चल गया होगा, बुशरा बेगम ने बताया होगा ना मैं तो ये करती रही हूँ बाहर बैठ के और ये करती रही हूँ। इमरान खान इसीलिए तो शायद साफियों के साथ उनको बात नहीं करने देते। कभी अगर वो बात करने आ जाती है तो बाजू से पकड़ के ले जाते हैं कि जनाब इसको तजर्बा नहीं है साफियों के साथ बात करने का। मे भी उनके मुंह से कुछ ऐसी बात ना निकल जाए जैसे उनकी बहनों के मुंह से निकलती रही है जनाब हम अमेरिका में केस करेंगे, हम लंदन में केस करेंगे। और मैंने कहा था कभी नहीं हो सकता ये लंदन के अमेरिका में केस करें। और फिर धमकियां दे रहे हैं जनाब मैं तोशा खाना के गवाहों के खिलाफ, वो इनाम शाह क्या नाम था उसका, उसके खिलाफ मुकदमा करूंगा, चेयरमैन नैब के खिलाफ मुकदमा करूंगा। भाई मेरे पहले आप बरी तो हो जाए ना, अभी बरी नहीं हुए आप, अभी तो सिर्फ सजा मुअत्तल हुई है आपकी तोशाखाना केस में। अगर बरी हो जाएंगे और झूठी गवाहियां साबित हो जाएंगी, अदालत डिक्लेयर कर दी जनाब इनके खिलाफ झूठी गवाहियां दी गई थी, तो फिर आप कर लीजिएगा अगर आप कर सकते होंगे। तो इस तरह के मामला जो हैं ये चल रहे हैं और ये मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि कोई ढील नहीं, कोई डील नहीं, और ना ही 9 मई वालों के लिए कोई माफ़ी है, किसी सूरत में कोई माफ़ी नहीं। उस बयानिए से एक कहते हैं ना बाल बराबर भी पीछे नहीं हटे वो लोग जिनके ऊपर इन्होंने हमला किया था। और दूसरी बात, वो जो 6 जजों के खत वाली बात कर रहा हूँ कि ड्राफ्ट सीन क्या होगा, होने वाला है क्या नहीं होगा, तो मेरी इतला के मुताबिक जनाब जो ये 6 जजेस हैं ना, इनके करीबी ज़राए के हवाले से, कुछ के करीबी ज़राए, सब के नहीं, कुछ के करीबी ज़राए के साथ मेरी बात हुई है, तो वो ये कहते हैं कि जनाब जो असरात होने चाहिए थे इस खत के वो मुरतब नहीं हो सके, वो नहीं नतीजा निकला जो ये जजेस चाहते थे। तो वो क्यों नहीं चाहते, वो मैं इसमें 2-3 विलाक कर चुका हुआ हूँ। और वजह इसकी ये भी थी कि एक तो वो इंक्वायरियाँ 100 जजों के खिलाफ चल रही हैं, मोहसिन अख्तर कैनी साहब का अपना कोई मसला है, और फिर कैनी साहब जो खत लिखते रहे हैं टैरियान केस में, 2 दफ़ा उन्होंने खत लिखा है रजिस्ट्रार को कि जनाब ये टैरियान केस का फैसला जो है ये अनाउंस किया जाए और फिर कि इसको वेबसाइट पे चढ़ा दिया जाए, जबकि वो अभी तक उसका वो काज लिस्ट ही जारी नहीं हुई थी। इस तरह का जो मामला है, और 2 जजों के बारे में मैंने कहा जो इनफरादी तौर पे जब उनको सुना गया तो नतीजा कोई भी नहीं निकला। तो अब वो कहते हैं कि ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट क्या हो सकता है, तो मैंने पूछा तो उनका जनाब ये जनाब चंद दिनों में आपको पता लगेगा कि कुछ ऐसा होने वाला है इस खत के हवाले से इन जजों की तरफ से कि जनाब पहले तो उसके जो असरात थे वो मतलूबा नताइज नहीं निकल सके, तो अब जो है ये ज़्यादा रोला शोला पड़ेगा। पहले जो रोला पड़ा था वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेके वो रोला शोला जो है वो उल्टा कर दिया ना, सारा कुछ गुब्बारे से हवा भी निकाल दी। अब जो मेरी इतला है उसके मुताबिक जनाब अब ये टारगेट कर रहे हैं अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को, उनको ये हिला देना चाहते हैं। और इनका ख्याल है कि जनाब इनके जो रास्ते की रुकावट है, इंसाफ के रास्ते की, इनके ख्याल में जो इंसाफ वो करना चाहते हैं बेंचों की तश्कील के हवाले से और दीगर मामला जो हैं, वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं। और इस हवाले से शायद, ये मैं शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो तो बड़े साहब जो हैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहे थे कि कुछ होने वाला है, कुछ ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट का लफ्ज़ उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया। तो भाई मेरे जो खत लिखा है ना इन्होंने, अब शायद अप्रैल की 29 अप्रैल जो कोई तारीख है उसकी, आज खुद नोटिस जो है केस उसकी, तो उसमें जो अगर मैं देखूं और कानूनी माहरीन से भी मेरी बात हुई है और कानूनी हलकों से भी बात हुई है, ठीक है ना, जिनकी जजों तक रसाई होती है, तो ये नज़र आ रहा है कि ये जो सू मोटो केस है ना, ये बदल जाएगा आगे जाके इंक्वायरी कमीशन में, एक सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल, फुल कोर्ट भी बन सकती है, फुल कोर्ट बनेगी, फिर एक इंक्वायरी कमीशन बनेगा 2 जजों पे 3 जजों पे मुश्तमिल। जो इंक्वायरी कमीशन होगा वो तमाम हकायक जो है वो इकट्ठे करेगा, शहादतें इकट्ठे करेगा, और फिर वो फुल कोर्ट के सामने, या 7 रुकनी बेंच ही अगर रहता है, इम्कान ये है कि फुल कोर्ट बन जाएगी, उसके सामने रख देंगे। ये 6 जजेस का जो खाते हैं, इसकी जो कार्रवाई है उसको अगर हम देखें कि कैसे आगे बढ़ सकती है, वैसे तो जो सिविल प्रोसीजर कोड है इसका इतलाक नहीं होता सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट का अपने तरीक़ाकार है, लेकिन सीपीसी से रहनुमाई ज़रूर हासिल करती है। और मुज़ाहरिल एक और नकवी केस में ये डिक्लेयर कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट कि लाजमी जो फरीक है
मुतलका फरीक, लाजमी पार्टी, उसको सुने बगैर फैसला नहीं हो सकता। अब 6 जजों ने एक इल्ज़ाम लगाया है। अब ये सच जजेस जो हैं ये सच्चे हैं या झूठे हैं, ना ही इनको सुने बगैर, इनका मौक़िफ़ सुने बगैर इनको सच्चा करार दिया जा सकता है, और ना ही इनका मौक़िफ़ सुने बगैर इनको झूठा करार दिया जा सकता है। तो इस तनाज़ुर में अगर देखा जाए, अगर फुल कोर्ट या 7 रुकनी बेंच नहीं, तो फिर वो कमीशन जो मुकर्रर किया जाएगा 3 जजों पे मुश्तमिल हो सकता है, 1 जज पे मुश्तमिल हो सकता है, 2 जजों पे मुश्तमिल हो सकता है। वो कमीशन जो है, इंक्वायरी कमीशन, जुडिशियल कमीशन, वो इन जजों को बुला के इनका पहले गैर रस्मी तौर पे इनकी समाअत हो चुकी हुई है, चीफ जस्टिस ने इनको फर्दन सुना है, और फिर इनको दोबारा बाकायदा कानून के तहत बुलाया जा सकता है और सुना जा सकता है। और जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मुख्तलिफ जजमेंट्स दे रखी हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने, कई नोट उन्होंने दे रखे हैं कि भाई जी ये जो हाई कोर्ट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है, ये मातहत अदारा नहीं है, ये अपने तौर पे काम करती है, और इनके पास, इन जजों के पास इख्तियार था कि अगर इनके मामलात में, इनकी अदालती कार्रवाई में कोई मुदाखलत कर रहा था तो इनका ये फ़र्ज़ था, अव्वलीन फ़राइज़ में से था कि इन्होंने कार्रवाई करनी थी उन लोगों के खिलाफ, इनके रिश्तेदार थे, दोस्त थे, अजीज़ थे, या सेक्टर कमांडर्स थे, जो भी लोग थे जो इनको पैगाम भिजवा रहे थे, इनकी ये बुनियादी ड्यूटी थी, ज़िम्मेदारी थी कि उनको बुलाते। अब सुप्रीम कोर्ट 7 रुकनी बेंच मुतअद्दिद जजेस ये कह चुके हैं कि हम हाई कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकते हैं। अगर इन्होंने काम नहीं किया, ये काम नहीं, जो इनकी ज़िम्मेदारी थी नहीं की, तो ये भी यानी कि किसी खौफ के तहत, किसी प्रेशर के तहत इन्होंने अपने आप को रोका उनके खिलाफ कार्रवाई करने से। ये भी मिसकंडक्ट है कि प्रेशर तो लेना नहीं होता, और जो जजेस जिनके साथ राब्ता नहीं हुआ किसी का, उन्होंने जो दस्तखत कर दिए खैर जगाली के जज्बे के तौर पे, उन्होंने तो फिर यूनियन साजी की है। यूनियन तो होती नहीं जजों में, अदलिया में यूनियन बाजी नहीं होती, यूनियन बाजी के वो भी मिसकंडक्ट है। बहरहाल उसका जो ड्राफ्ट सीन मुझे होता हुआ नजर आ रहा है वो इन जजों के हक में, अब जो मर्जी कर लें अब ये कोशिश कि जनाब आमर फरूक को हटाना है, उसके लिए कोई वारदात डालनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जो उसका ड्राफ्ट सीन है उस खत का, वो इन जजों के हक में नहीं निकलने वाला। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।